आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो त्योहारों से पहले 4% सस्ती हुई है अरहर की दाल। देश में जो है दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल दाल की कीमतों में 4% की गिरावट आई है। इससे थोक मार्केट में अरहर और मसूर की दाल के रेट पर असर पड़ा है। कहा जा रहा है कि अरहर और मसूर के आयात बढ़ने और सरकार द्वारा जमाखोरी पर सख्ती बरतने की वजह से दालों की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि दिवाली आते आते दालें और सस्ती हो सकती है। वही जानकारी के मुताबिक अरहर की कीमत में 4% की कमी आई है। इसके बावजूद भी चना दाल मार्केट में अभी भी सबसे सस्ती दाल है। इसकी कीमत में भी 4% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आयात और कम मांग के चलते जो है मसूर की कीमत जो है 2% इसमें नरमी आई है। वही IPGA के अनुसार सुस्त मांग और अफ्रीका से आपूर्ति में अनुमानित बढ़ोतरी की वजह से इस हफ्ते जो है अरहर की कीमतों पर दबाव रहने की उम्मीद है। हालांकि चना दाल की कीमत में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड ने इस कम दरों पर नाफेड जो है कम दरों में यहाँ पर बेच रही है। हालांकि उद्योग के अधिकारी जो है उनका मानना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर दालों की कीमत में कुछ और बढ़ोतरी भी हो सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार लॉन्च करेगी माई भारत प्लेटफॉर्म, कैबिनेट में हुआ है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को हुई। मीटिंग के बाद जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को मेरा भारत युवा भारत यानी माई भारत की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की तादाद में विदेश और देश से युवा जो है इस पर जुड़ेंगे। ये भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना इसमें साकार जो है वो करेगा। वह इसके जरिए युवा जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरे कर पाएंगे। इसको 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती है। वह अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सबके लिए देश में प्राथमिकता है। भारत के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए माई भारत प्लेटफॉर्म जो है सरकार लेकर आई है। ये युवाओं की भागीदारी के लिए ही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार किसानों को दे सकती है बड़ा गिफ्ट। PM किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 8,000 रुपए। मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। दरअसल 2024 चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकते हैं। वह इस मामले को जानने वाले 2 अधिकारियों के अनुसार सरकार छोटे किसानों के लिए साल में 3 किस्तों के रूप में दी जाने वाली PM किसान सम्मान निधि योजना की रकम 6,000 से बढ़ाकर अब 8,000 करने का विचार कर रही है। वही PM किसान सम्मान निधि योजना में इस अपडेट के नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारियों ने यहाँ पर कहा है कि मामला अभी विचाराधीन है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए के अलावा होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे मामले में टिप्पणी करने से जो है वो इनकार किया है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जो फिक्स डिपॉजिट कराने वाले ग्राहक जो है उनके लिए यहाँ पर फेस्टिव सीजन से पहले से अच्छी खबर दी है। दरअसल बैंक ने अपने 9 अक्टूबर से अपने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ा दी है। RBI ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में लगातार चौथी बार कोई बदलाव नहीं किया था। उसके बाद बैंक ने FD डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट उसमें निवेश करने वाले निवेशकों को ये एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। यानी FD में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ये यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ाकर खुशखबरी दी है। बैंक ने 2 करोड़ से नीचे वाली FD पर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की है। ये नई दर जो 9 तारीख से लागू हो चुकी है। अब जो ग्राहक पहले से FD खुलवा चुके हैं उन्हें बढ़ा हुआ ब्याज जो है मिलेगा। वही नए ग्राहकों को पहली बार से इतना ब्याज यहाँ पर मिलेगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा 2 से 3 साल की FD पर सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 7.25 यानी 7.25% का अधिकतम रिटर्न दे रहा है। वही वरिष्ठ नागरिकों को 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा यानी 7.75% तक रिटर्न मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। शिक्षा मंत्री बोले ये UGC और NCTC की जगह लेगा। अब देश में UGC और AICTC और NCTC की जगह जो हायर एजुकेशन के लिए ही एक रेगुलेटरी बोर्ड होगी। दरअसल इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा।
वह इसका बिल जल्द ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये जानकारी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और इसके अलावा NCT जो ई है उसकी जगह यहाँ पर लेगा और सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगा। लॉ और मेडिकल कॉलेजों में ये जो है वो लागू नहीं होगा।